कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, यमुना नगर की खबर थी, जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की मां की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या होती है तो वहां पर उस दिन ये खुलासा होता है कि घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। लुटेरे आते हैं और बुजुर्ग महिला की हत्या करके मौके से फरार हो जाते हैं और घर में जो सामान रखा हुआ था उसे भी लूट कर चले जाते हैं। उस समय ये बात सामने आई थी। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंची थी, साथ ही साथ वहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे थे और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। ये सब घटनाक्रम हुआ था 11 तारीख को, 11 नवंबर को, यमुना नगर के हुड्डा के सेक्टर 18 के अंदर। निर्मल सिंह पुलिस इंस्पेक्टर का नाम था, राजबाला उनकी माता जी का नाम था जिनकी हत्या हुई थी। लेकिन पुलिस ने कड़ियां जोड़ी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और अब मामले का खुलासा हो गया। जी हाँ, मामले में ये खुलासा हुआ है कि जो निर्मल सिंह की पत्नी है यानी कि राजबाला जिनकी हत्या की गई, उनकी बहू जिसका नाम शिल्पी है, उसने ही अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये कहानी रची गई और उसके बाद अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया गया। और जो वजह सामने निकल कर आई है वो है घरेलू कलह, यानी कि घर में झगड़ा होता होगा और जिसके चलते शिल्पी ने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या शिल्पी के साथ कोई और भी इस हत्या की वारदात में शामिल था या नहीं, ये अभी जांच पड़ताल का विषय है और शिल्पी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल किया जाएगा। क्योंकि जिस दिन हत्या हुई थी 11 तारीख को, उस दिन शिल्पी ने ये बताया था कि वो घर से बाहर चली गई थी और सामान वगैरह ख़रीदा। उसके बाद जब घर पर आई तो उसने देखा कि उसकी जो सास है राजबाला, उनकी हत्या हो चुकी है और घर का सामान बिखरा पड़ा है और साथ ही साथ गहने जेवरात चोरी हो गए हैं। सर, सीआई इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की माता की हत्या में गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? कल हमारी टीम के द्वारा इस मामले में जो आरोपियां हैं उनको अरेस्ट किया गया है। किन को गिरफ्तार किया गया और किस शक पे गिरफ्तार किया गया? इस मामले में शिल्पी जो निर्मल की घरवाली थी उनको अरेस्ट किया गया है और आज माननीय न्यायालय में उनका रिमांड। शक कैसे हुआ? जो हत्या जो है वो घरेलू झगड़े की वजह से आपस में उसकी वजह से होने सामने आई और इस संबंध में हम आगे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो अन्य साक्ष्य हैं उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास कुछ साक्ष्य जैसे मेडिकल वगैरह जिसमें इंजरी मार्क्स वगैरह आए हैं, उनके आधार पर हमने पूछताछ की थी और उसके आधार पर जब पूछताछ की डिटेल में तो उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है और जितने भी अन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पर भी ये चीज़ सामने आई है कि हत्या की बात है। तो सर, इतनी बड़ी वारदात में क्या अकेली यही थी या इसके और भी साथी हैं सर? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें अन्य किसी व्यक्ति लूट की बात भी आ रही थी सर। लूट पे तो सिर्फ इन्होंने वारदात करने के बाद गुमराह करने के लिए। तो सर, हत्या की असली वजह क्या है? कोई लड़ाई झगड़ा था आपस में या बनती थी? घरेलू कलह ही मेन वजह है। तो क्या शिल्पी की अपनी सास से कोई बनती नहीं थी? सास बहू का दोनों का आपस में खास होनी रहती थी और उस दिन खास होनी होने के बाद आपस में इसकी हाथापाई हुई। ससुर भी घर होते थे? जब वारदात हुई उस समय ये घर पे अकेली दोनों ही थी और ससुर और ड्राइवर जो है वो पहले ही सुबह 10:30 बजे जा चुके। लगभग किस समय घटना का समय लगभग 11:45 बजे के आसपास। सर, पूछताछ में शिल्पी ने बताया कि किस बात को लेकर कहाँ सुनी हुई? आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के रहती थी रूटीन। उस दिन भी अचानक इनकी कहा सुनी हुई है और ज़्यादा बढ़ने की वजह से कैश और ज्वेलरी सर, बताया जा रहा है कि शिल्पी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ताल्लुकात वगैरह रिश्ते थे? ये फैक्ट भी सामने आए हैं, उसकी भी हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन
कैश और अभी- ज्वेलरी भी गई क्या सर? अभी हम माननीय न्यायालय से रिमांड हासिल करने के बाद बाकी जो रिकवरीज वगैरह हैं उसके बेस पे है। कितने दिन तक होगा? न्यायालय के ऊपर है कितने दिन का रिमांड है। हम 7 दिन का लेकिन अब इस मामले में खुलासा हो गया है क्योंकि पुलिस ने कड़ियां जोड़ी, सबूतों को खंगाला और पता चला है कि सास की हत्या उसी की बहू ने कर दी और फिर वो बाजार की तरफ चली गई थी। वहाँ घर से काफ़ी मात्रा में जो गहने हैं, जेवरात हैं, वो भी गायब हुए थे। अब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल बहू अब पुलिस के शिकंजे में है और पुलिस रिमांड लिया जाएगा। देखा जाएगा कि जो वहाँ से जेवरात गायब हुए वो कहाँ पर है और क्या इस हत्या की वारदात में इस कातिल बहू के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।